में इसको पढ़ा जाए ना कि उर्दू तर्जमे में, तो इब्रानी जुबान में है कि ये समंदर हमारे ऊपर चढ़ा आता है, हर तरफ से लहरें सिर्फ और सिर्फ कश्ती के ऊपर हैं, ना कि बाकी समंदर के ऊपर। उन्होंने कुरा डाला, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं जी पर्चियां डाल। पुराने दौर में ऐसा किया जाता था ताकि हमें पता चले कि ये किसके बायस हुआ है। उन्होंने कुरा डाला और नाम निकला यूना का, जो कि उस कश्ती में सो रहा था। यूना को हिलाया गया और भाई तूने क्या किया कि ये समंदर हमारे खिलाफ। यूना ने उन्हें जवाब में कहा कि मैं आसमान और जमीन के खालिक खुदा से भागा हूं। और वो लोग जो वहां पर मौजूद थे वो डरे और फिर उन्होंने यूना से कहा कि हम क्या करें कि हमारी जान इससे छूट गया। उसने उनसे कहा कि मुझे समंदर में फेंक दो। समंदर में फेंका गया और मछली आई, उसने उसे निगल लिया और वो मछली के पेट में। फिर दूसरा बाब जो है यूना की किताब का, यूना के सहीफे का, इसमें यूना दुआ करता और वो दुआ कुछ इस तरह से है। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजों और लहरें मुझ पर से गुजर गई और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूं। लेकिन मैं फिर तेरी हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया। समंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गई। मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी ए खुदावन मेरे खुदा, तूने मेरी जान पताल से बचाई। एक शख्स जो मछली के पेट में, और वो मछली समंदर की तहों में फिर रही है, चारों तरफ पानी है, वो कैसे इस बात को मानता है और कहता है कि खुदा ने मुझे बचा लिया, खुदा मेरा मुहाफिज है, मुझे बचाने वाला है। हमारे जो लोग हैं, हम बहुत ज्यादा मुस्बत बातें सोचते हैं। हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि जी हम बड़ी जो पॉजिटिव बातें सोचें, ना कि नेगेटिव। लेकिन उलमा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं कि यहां कुछ मसला है। यूना जो बातें कर रहा है वो जरा अच्छी नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो है। अगर देखा जाए शुरू से ही, तो यूना जो खुदा से भाग रहा है उसकी कुछ वजूहात होनी चाहिए। उसे कहा गया कि जी नैनवा को जा। बनी इस्राइल में जितने नबी आते थे, जितने अंबिया आते थे, सब के सब इस्राइल के अंदर नबूवत करते हैं। और नैनवा जो है ये इस्राइल का हिस्सा नहीं है, ये उसूरी हुकूमत का दारुल हुकूमत, कैपिटल, ये उसूरी सल्तनत का इस्लामाबाद है, जहां पर बादशाह बैठता था। इसीलिए जब हमने तीसरा बाब पढ़ा तो वहां बादशाह का जिक्र है। हर शहर में तो बादशाह नहीं बैठता। अब ये बात इस तरह से आती है कि जी यूना सवाल क्या करता है, जब खुदा ने उसे कहा तो उसने कहा कि मैं तो इब्रानी हूं, मैं नैनवा क्यों जाऊं। ये ऐसे ही है कि जो कह रहा हो कि जी मैं इनसे ऊंचा हूं। अक्सर हमारे माशरे में भी ऐसी बातें पाई जाती हैं कि जब किसी को कहा जाए कि किसी दूसरे के पास जाओ कि जी मैं चौधरी आदमी, मैं बड़ा बंदा, मैं किसी को कितने जाऊं। यहां पर यही मामला है। वो कहता जी मैं खुदा की चुनी हुई कौम इस्राइल से हूं और मैं गैर कौम में क्यों जाऊं। हमारा एक लेवल है, हमारा एक मयार है, और ये गैर कौम है, ये नापाक, हम पाक हैं। पहली बात उसके अंदर ये आई कि
मैं वहां पर जाऊं ही क्यों उनके पास। और दूसरी बात, उसूरी कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो बड़ी एक जाबर कौम। वो जिस सल्तनत पर हमला करते थे उसके बाद वहां से लोगों को गुलाम बनाते, और गुलाम बनाने के बाद जो उनके साथ वो करते थे वो बड़ा खतरनाक था और बड़ा खौफनाक। वो जब लोगों को गुलाम बनाते, उनको पकड़ते, तो उनके दाएं हाथ का अंगूठा तोड़ देते, बाएं पैर का अंगूठा तोड़ते, और नाक के अंदर नुकेल डाल के उसको गाय की तरह खींचते। दाएं हाथ का अंगूठा तोड़ा जाता था कि ये हमला ना करे, ये मुक्का ना मारे। बाएं पैर का अंगूठा तोड़ा जाता था कि ये भाग ना सके। और जब उसको नाक से खींचा जाता था तो इस कदर तकलीफ होती थी कि बंदा सोच ही नहीं सकता था कि वो कुछ करे। और यूना इस बात से भी डरता था, मैं उनके खिलाफ जाके नबूवत करूंगा कि तुम लोग बर्बाद हो जाओ, तो ये तो मुझे ही पकड़ लेंगे। और नैनवा कुछ छोटा शहर नहीं था, ये बहुत बड़ा शहर था। लाखों की तादाद में लोग वहां रहते थे, और आज भी ये ईरान के अंदर ये शहर मौजूद है। ईरान, इराक, ये इलाके हैं जहां पर ये शहर थे। और इसराइल कहां, जहां से वो चला होगा इस काम के लिए, बल्कि वो उस तरफ नहीं गया, बल्कि वो उल्टी तरफ चला गया। और फिर जब खुदा ने तूफान वहां पर खुदा लेकर आया, वहां पर आजमाइशें आई ताकि यूना वापस जाए। यूना ने इस बात का इकरार नहीं किया, वो इस बात को माना ही नहीं कि मैं खुदा की तरफ लौटूं, बल्कि उसने कहा जी मुझे समंदर में फेंक दो, मैं मर जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं। और जब मछली के पेट में वो दुआएं कर रहे, तो उलमा कहते हैं कि जी ये रियाकारी है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि वो बड़ा पछता रहा है या वो कह रहा हो कि जी मैं खुदा की तरफ लौटा हूं। वो रियाकारी कर रहा है कि खुदा ने मुझे बचा लिया, जबकि वो मछली के पेट के अंदर बैठा हो, समंदर चारों तरफ। वो कहता जी मैं खुदा की हैकल को देखूंगा, खुदा ने मुझे पाताल में से निकाल लिया। उलमा कहते हैं कि जी मछली से ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि ये बंदा कितना झूठा। और ये नहीं लिखा कि मछली ने उसे खुशकी पर उतार दिया, छोड़ दिया, बल्कि लिखा हुआ है दूसरे बाब की आखिरी आयत में, और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया। उगल दिया से मतलब है जी उल्टी कर दी। और यही बात खुदा ने बनी इस्राइल से उस वक्त कही जब वो उसे मुल्क के मिस्र से निकाल कर लाया नए मुल्क के अंदर, और खुदा ने कहा कि तुमसे पहले पहली कौमों को यहां से निकाल दिया गया क्योंकि वो नापाक थी, उन्होंने मेरी बातों को नहीं माना। अगर तुमने भी ऐसा किया और मेरे काम पर अमल नहीं किया तो ये जमीन तुम्हें उगल देगी। और यूना का हाल भी यहां पर ऐसा है। यूना एक नबी है जिसकी हमें मिसाल लेनी चाहिए थी कि जी ये देखें कितना अच्छा है, मुश्किल हालात के अंदर भी वो खुदा के अंदर उम्मीद रख के बैठा हो। लेकिन यहां अगर गौर से देखा जाए तो कहानी उल्टी नजर आती कि वो खुदा से भाग रहा है, और जिस तरह की ये दुआ की जा रही है ये खुदा से मदद नहीं बल्कि खुदा को छेड़ा जा रहा है। खुदा ने उसको मछली के पेट में डाला, वो मछली उसको समुद्रों में लेके फिर रही है, और वो कह रहा है कि जी देखो खुदा ने मुझे बचाया हुआ है, देखो मैं पताल की तहों से बाहर आया हूं। वो खुदा को मजाक कर रहा है। और अक्सर हमारी कलीसियाओं में भी ऐसा होता है। हम जब खुदा के काम की तरफ जाते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, खुदा के काम को बिगाड़ते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि मैं क्यों करा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी लोग बात नहीं मानते क्योंकि मैं बड़ा अच्छा हूं, दूसरे लोग नहीं।
हम कलीसिया जो है, हम अपने आप को बनी इसराइल समझते हैं। मसीही लोग हम नया इसराइल, और इस नए इसराइल के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इसराइल खुदा के लोग होते हुए भी खुदा की बात से इनकार करते हुए खुदा के खिलाफ चलते हैं। खुदा कहता है मशरिक की तरफ जाओ, ये मगरिब की तरफ जाओ, बल्कि समंदरों को भी पार करने की कोशिश करते हैं। ज़बूर नवीस बड़े प्यारे अंदाज में कहता है, जब हम गीत गाते हैं ना, समंदरों पार जा उतरा उथे है तू, खुदाया तेरी रूह तो भला